नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र कि उसने इंसान को लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम जैसे शर्फ़ से नवाजा और ख़ास तौर पर हमें वयाती मिम्बादी इस्माउ अहमद की उम्मत आला मर्तबत से पैदा फरमाया। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मालम यालम, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। कुछ इल्म तो इंसान के जहन में होता है, कुछ का इजहार ज़बान के ज़रिए से होता है और कुछ इंसान कलम से कागज़ पर लिख लेता है। जहन और हाफ़ज़े में जो होता है वो इंसान के साथ ही चला जाता है। ज़बान से जिसका इजहार करता है वो भी महफूज नहीं रहता। अलबत्ता कलम से लिखा हुआ अगर वो किसी वजह से ज़ाया ना हो तो हमेशा महफूज रहता है। इसी कलम की बदौलत तमाम उलूम, पिछले लोगों की तारीख़ें और असलाफ़ का इल्मी ज़ख़ीरा आज भी महफूज है। हत्ता कि आसमानी किताबों की हिफाजत का भी ज़रिया कलम ही है। तो क्या आज हम इस पर मेहनत करते हैं? तो क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए? क्या हम खुद से ये सवाल करते हैं? क्या हम अपने बच्चों में ये सवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं? ये सवाल पैदा करना क्यों ज़रूरी है? ये सवाल पैदा करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक तमाम दानिश्वर, उलमाए कराम, फ़हमो फ़रासत वाले लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंसान का मकसद अपनी ज़ात की बेहतरी करते हुए इंसानियत के लिए अपने वक्त, अपने वसाइल, अपनी एनर्जी और अपनी ज़ात के ज़रिए बेहतरीन नताइज देना है। ज़रा सोचिए, जैसे इंसान दुनिया में आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इल्म फ़राइज़ में से है। इस इल्म को सीखना हम पर फ़र्ज़ है और अगर आपको नहीं आता तो आपको चाहिए कि इसके बारे में सोचें ज़रूर। ना सोचना, मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी को ज़ाया करना है। क्या आप अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर ज़ाया करना चाहेंगे? क्या आप अपनी आँखों के सामने कोई ज़िंदगी ज़ाया हो रही हो तो क्या आप होने देंगे? नहीं ना। तो याद रखिए, आप माँ हो या बाप, आपसे वाबस्ता आपकी ज़िंदगी तो है ही, मगर इससे वाबस्ता और कई ज़िंदगियाँ भी हैं। अहद कीजिए कि तकलीफ़ों में, मुश्किलों में, डिप्रेशन में, गुस्से में, नाराज़गी में हमने क्या करना है, हमारा क्या फ़र्ज़ है, हम सीखेंगे तब ही हमारे बच्चे सीखेंगे। अपनी नस्ल जो हम पीछे छोड़ कर जाएंगे उसे इस तरह तैयार करना कि वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और लोगों से भी मोहब्बत करने वाले, माफ़ करने वाले हों, माँ बाप के फर्माबरदार हों, बहन भाइयों में मोहब्बत हो, हक़ पर फ़ैसला करने वाले हों और अपनी सेल्फ़ स्टीम की हिफाजत करने वाले हों। इसी नज़रिए के पेश नज़र मैंने ये चैनल बनाया है और मेरी ये कोशिश है कि इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि जहां पर हम ये सब सीख जाएं, अपने अमल को बेहतर करते जाएं, अपने इल्म में इजाफ़ा करते जाएं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। याद रखिए
کہ جس طرح لکڑیاں کاٹتے جاؤ کاٹتے جاؤ کاٹتے جاؤ، تو بالآخر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کلہاڑی کو اب تیز ہونا چاہیے۔ تو سیم اسی طرح ہمیں اپنے دماغ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ تیز یا بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نئی نئی معلومات اکٹھی کر کے مثبت سوچ سے خود کو بہتر بنانے سے ہی ہم کو ترقی ملتی ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ذہن کو بھی اچھے خیالات کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھ سے تعاون کریں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو یہ ایک مضبوط پلیٹ فارم ہوگا جس کا مقصد کوئی کاروبار یا پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت جو ہماری زندگی ہے اس کو جی کر جانا ہے۔ یہ دنیا ادھوری تھی، ہمیں ہمارا کام کرنے کے لیے یہاں بھیجا گیا، تو ہمیں دنیا میں اپنا کردار ادا کر کے جانا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورے دن میں سے کچھ ٹائم ہم نے یہ حق ادا کر کے دکھانا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔